नीलम लक्ष्मी पर आरोप लगाती है कि वही पारू का अपहरण करने वाली है। शालू हैरान होकर पूछती है कि नीलम ऐसा कैसे सोच सकती है। जब नीलम जवाब देती है कि उसने भी कभी यह नहीं सोचा था, लेकिन यही काम लक्ष्मी ने किया है। आयुष नीलम से कहता है कि लक्ष्मी पारू की मां है और वह ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। आंचल पूछती है कि क्या आरशी ऐसा कुछ कर सकता है, जब आरशी पारू का पिता भी है और लक्ष्मी सबका आरोप ले रही है। नीलम कहती है कि लक्ष्मी अपनी गलती छुपाने के लिए चिल्ला रही है। आयुष जवाब देता है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है और न तो आरशी भाई और न ही लक्ष्मी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आरशी यह कहते हुए मुड़ता है कि यह संभव है और यही हुआ है। लक्ष्मी जवाब देती है कि राशि जानता है कि इसके पीछे कौन है। जब आराशी जवाब देता है कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन लक्ष्मी कहती है कि वह यकीन कर सकती है। वह अपनी बेटी पारू को मांगती है, लेकिन सिर्फ उसकी लोकेशन पूछती है। आशी लक्ष्मी को चेतावनी देता है कि वह उसकी सहनशीलता की परीक्षा न ले, जबकि लक्ष्मी जवाब देती है कि वही है जिसे पता है कि कौन अभिनय कर रहा है। वह बस अपनी बेटी वापस चाहती है और इस घर से जाने वाली है। आर्श जवाब देता है कि वह शांत है क्योंकि लक्ष्मी सोचती है कि वह उस पर भरोसा कर सकता है। लक्ष्मी जवाब देती है कि उसने भी उसके बारे में अच्छा सोचा था, लेकिन वह गलत थी। लक्ष्मी चेतावनी देती है कि अब आर्शी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वह उसे गलत नहीं करने देगी। आर्शी कहता है कि लक्ष्मी ने हमेशा उसके बारे में गलत सोचा है और यह सच है। लक्ष्मी विजेश की ओर मुड़ते हुए कहती है कि उसने कहा था कि घर का कोई सदस्य पारू के अपहरण में शामिल है। विजेश हैरान रह जाता है और आर्शी पूछता है कि लक्ष्मी ऐसा कैसे कह सकती है। लक्ष्मी पूछती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन जवाब देती है कि उसने हमेशा ऐसा किया है, जबकि वह गलत थी जो उसने सोचा कि वह एक बेहतर व्यक्ति बन गया है, लेकिन वह दिल से सोच रही थी। आर्शी जवाब देता है कि वह गलत था कि उसने स्वीकार किया कि वह एक अच्छी मां है, जबकि उसने भी विश्वास किया कि ऐसी मां इस दुनिया में नहीं हो सकती, जब यह गलत है क्योंकि वह एक अच्छी मां नहीं है। लक्ष्मी गुस्से में कहती है कि अब बहुत हो गया, जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं। लक्ष्मी पूछती है कि उसने कैसे हिम्मत की कि वह उससे ऐसा कहे। वह स्वीकार कर लेती कि उसने कहा था कि वह एक अच्छी पत्नी नहीं है या एक अच्छी बहन नहीं है, लेकिन उसने कैसे हिम्मत की कि वह कहे कि वह एक अच्छी मां नहीं है, जब यह उसकी पहचान है। आर्शी कहता है कि वह सवाल इसीलिए कर रहा है क्योंकि लक्ष्मी ने अपनी ही बेटी का अपहरण करवाया है। लक्ष्मी कहती है कि आर्शी को उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, बल्कि थोड़ी गरिमा होनी चाहिए, क्योंकि वह पारू का अपहरण करने के बाद उस पर आरोप लगा रहा है। बालविंदर पारू के साथ बैठा है और खुद को देखता है। फिर बाबलू से पूछता है कि क्या पारू उसकी तरह नहीं दिख रही है। बाबलू पूछता है कि बालविंदर क्यों सोचता है कि पारू उसकी तरह दिखेगी। बालविंदर कहता है कि वे कहते हैं कि बच्चा उस व्यक्ति की तरह होता है जिसके बारे में मां गर्भावस्था के दौरान सोचती है। बाबलू कहता है कि क्या बालविंदर सोचता है कि लक्ष्मी भाभी उसके बारे में सोचती होगी। बालविंदर जवाब देता है कि उसके दिल में उसकी छवि होगी। बाबलू कहता है कि बालविंदर ऐसा बात कर रहा है जबकि लक्ष्मी उसे दूर रखती है। पारू जागने लगती है। तभी बालविंदर और बाबलू जल्दी से मास्क पहन लेते हैं। तभी एक अधिकारी आवाज लगाता है कि अंदर कौन है।